देखिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है। हाल 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो तब भी वो कह के गए थे कि वो इंडिया के अंदर कुछ 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी भी काफी बातें हुई हैं। मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। देखिए वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना, इस समय 26-27 लाख रुपए की है। वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है। और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। और अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे ही चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है, तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा। जय हिंद दोस्तों सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट भारत में अरबों रुपए का निवेश करने जा रही है, और दूसरी तरफ वही सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। क्योंकि हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा। बेहतर करेगा। नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया का टूर लगा कर आ गया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान नहीं गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा हुआ था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा ना, तो इस पूरे साउथ एशिया में, एशिया के अंदर अमन होगा, तिजारत चलेगी। क्योंकि जितनी आपकी वस्त एशियाई रियासतें हैं वो रोड गो थ्रू होना अफगानिस्तान से। ऐसे ही है। लेकिन और दूसरे नंबर पे अगर अभी जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, टीटीपी बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है अफगानिस्तान से। यानी हमें नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोच रहे, हम कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। आप देखें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी, हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियां थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई है, और जिसके द्वारा हमें यह पता चला है कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया भारत में तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज भी सऊदी अरेबिया से ही निकल कर आई है, और जिसके द्वारा हमें यह पता चला है कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट अपने देश से पाकिस्तानी नागरिकों को धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। आने वाले समय में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले सऊदी के वीजा में भी कटौती करेगी, और कुल मिलाकर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने देश में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर देगी जिससे कि पाकिस्तानी नागरिकों को सऊदी में एंट्री ना मिल सके। इसका कारण बताते हुए सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरेबिया में आने के बाद सऊदी अरेबिया के नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, सऊदी अरेबिया में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, और कुल मिलाकर सऊदी अरेबिया के विकास में रोड़ा बनते हैं। खैर, अब इन सब बातों को छोड़ने के बाद अगर वापस से हम भारत में किए जाने वाले सऊदी अरेबिया के निवेश के बारे में बात करें, तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इससे पहले भी G20 मीटिंग में इस निवेश को लेकर भारत सरकार से चर्चा की थी कि वह भारत में तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करना चाहती। और अब बीते रविवार को भारत और सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर्स के बीच हुई मीटिंग में यह बात कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया भारत के अलग अलग सेक्टर में तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा। सऊदी अरेबिया भारत में यह निवेश पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने में, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में करेगा। भारत में 100 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने के बाद सऊदी अरेबिया अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन जाएगा। कि सऊदी अरेबिया अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में से इन्वेस्ट करेगा 100 बिलियन डॉलर्स। ये और बात है कि इस बार कुछ 25 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए बिटवीन वेरियस आर्ग्यूमेंट्स, और
हो सकता है कि दिस $100 billion includes Saudi investment in IMEC. So it is not very clear कि क्या कह रहे हैं, like how $100 billion इन्वेस्ट करेंगे, कब, कहाँ है। डालें तो सही है, एक बैंक में अकाउंट खोल के उसमें डाल दें, एटलीस्ट इंडिया में इंटरेस्ट तो आते रहेगा, राइट। फिर उसके बाद देखें, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट पे पता है बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। सो दैट इज वन क्वेश्चन। अब वो अहमदाबाद में एक ऑफिस खोल रहे हैं वेयर दे विल बी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज के दो वजूहात हो सकते हैं कि या तो पिछले 1.5-2 साल में चाइना के साथ ताल्लुकात बड़ी तेजी से इम्प्रूव हुए हैं, यहाँ तक कि अब युआन में ट्रेड हो रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान का, एटलीस्ट ऑयल का ट्रेड, सऊदी अरेबिया और चाइना का ट्रेड। फिर हेविली वो एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज फर्म्स ने अरामको की पाइपलाइन वाली जो डिवीजन है उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स है चाइनीज फर्म्स की। चाइना में रिफाइनरीज में सऊदी अरेबिया ने तकरीबन $9-10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। So I think he's got distracted by China and India को on the back burner डाला, and hopefully ये जो नया second state visit है, it is going to revitalize. ये जो strategic policy council SPC जो है, strategic partnership council जो है, वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी जो 2019 अक्टूबर में शायद मेरे ख्याल से he had visited सऊदी अरेबिया, जब वो प्रपोज हुआ था। सो देखिए 2019 में जो प्रपोजल्स हुए, दे आर एक्टिंग अपॉन इट नाउ, सो होपफुली इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे अब, राइट। सो विल सी व्हाट हैपन। एक जॉइंट कोई वर्किंग कमेटी भी कायम हुई है, और आईमेक को लेकर जहां अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, ये तो पुश करते ही रहेंगे ना, सोती नहीं ना स्टेट डिपार्टमेंट। तो अगर सऊदी अरेबिया के बंदे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडियन ब्यूरोक्रेसीज और साउदी यूएस ब्यूरोक्रेसीज माइट एक्चुअली पुश दिस थिंग फॉरवर्ड। सो हो सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन आप देखें ये मतलब अब पाकिस्तान में कह दिया कि सऊदी अरब और यूएई दोनों $25-25 बिलियन इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप करने ही वाले हैं 25-25 बिलियन, तो उसको डिपॉजिट तो कर दें उसके बाद वहां से इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान का कितने मसाइल हल हो जाएंगे, राइट, without giving the money, right? You can simply deposit it in the bank. It still belongs to Saudi Arabia, but it problem solve हो जाता पाकिस्तान का जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम हो रहा है विद फॉरेन करेंसी। और मजे की चीज ये है कि सऊदी रियाल एंड यूनाइटेड अरब का जो दिरहम्स हैं, दे आर वो डॉलर को लगे हुए हैं। मतलब डॉलर ऊपर नीचे जाता है तो वो भी ऊपर नीचे जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ द डॉलर। 3.7 कुछ रेट फिक्स्ड है उनका। So the IMF will treat them like hard currency, unki currencies. So